बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ये एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये आपके पास एच एफ का बॉन्ड है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें एच का है और एक एफ का है। अब एफ इसमें ज़्यादा फ्लोरीन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड जो शेयर्ड पेयर है, दिस इज़ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दरमियान में नहीं रहेगा बल्कि ये फ्लोरीन की तरफ थोड़ा सा सिरक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मुकम्मल तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं इसमें ट्रांसफ़र हुआ, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत है किसी एटम में, ये उसकी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो क्या बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम के अंदर जो सलाहियत है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? एबिलिटी या टेंडेंसी, टेंडेंसी रुझान को कहते हैं, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई सारी हम मिसालें दे सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4.0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन 3.2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन 2.1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन 2.5 है। याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स नहीं होते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट्स, दिस इज़ अ टेंडेंसी, दिस इज़ एन एबिलिटी, इट हैज़ नो यूनिट्स। फ्लोरीन इज़ गिवन आर्बिट्रेरली, ये पॉलिंग ने आगे हम पॉलिंग स्केल पढ़ेंगे, तो पॉलिंग गिवन द फ्लोरीन आर्बिट्रेरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। तो फ्लोरीन इज़ गिवन आर्बिट्रेरली, फर्जी तौर पर जो फ्लोरीन है। अब एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अब देखें ना, आप चीज़ को वज़न करते हैं तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड तो है ना। एक लोहे की सुलाख है, उसको मान लिया गया है कि वो 1 किलोग्राम के बराबर है, तो बाकी सैंपल्स हैं उसके, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके साथ आप कंपेयर कर सकें बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप मेजर कर सकें, उस एक रेफरेंस होना चाहिए आपके पास। तो ये एक्चुअली फ्लोरीन जो है ये एक रेफरेंस एलिमेंट है, आप इससे कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखना है कि फ्लोरीन इज़ गिवन आर्बिट्रेरली, फ्लोरीन को फर्जी तौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 दी हुई है इन द पॉलिंग स्केल, और इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्लोरीन की है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन की आती है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड सो ऑन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। एटॉमिक साइज़ है, जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। एटॉमिक साइज़ मेजर इसमें ये एटॉमिक साइज़ ही है, जितनी एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये हमने पढ़ लिया है। न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दिस इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है या शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बार वाले शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो शेल हैं उनकी इलेक्ट्रॉनों की जो रिपल्शन है वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, ये कैसे वेरी करता है, कैसा इसका जो है वो बदलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम ये कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ये पहले वाला इफेक्ट हमने इसको लिया है, बिकॉज एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक, आपने साथ रीज़न भी एक बतानी है, ट्रेंड बताकर उसकी एक रीज़न कम अज़ कम ज़रूर बतानी। तो बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक साइज हम पहले पढ़ चुके हैं, कम हो जाता है लेफ्ट टू राइट। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस इसको आपने सारा डिटेल से नहीं बताना, ब्रीफ सा कोई फार्मूले जो है नहीं है इसमें। तो पॉलिंग डेवलप्ड द स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज कॉल्ड द पॉलिंग स्केल। कैसे? ही डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो आप ऑपरेटर से फाइंड करते हैं, कैलकुलेटेड जो आप कैलकुलेट करते हैं। ही डिटरमिन्ड डिफरेंस, डिफरेंस फ़र्क, उसने दो बांड हैं,
जैसे ए बी बाड है, तो उसमें उसने क्या किया कि उनमें जो बाड एनर्जी का फ़र्क है कैलकुलेटेड वैल्यू में और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में। कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे है कि जैसे ये आपके पास एक ए बाड है और ये आपके पास बी और बी बाड है, तो इन्होंने क्या बनाया है, ए और बी मालिक्यूल बना दिया है, ये मालिक्यूल इसने बनाया है। अब इसकी जो बाड एनर्जी है, आधी बाड एनर्जी ए और बी की और आधी बाड एनर्जी बी टू की। ए टू की बाड एनर्जी ले लेंगे, उसको दो पे डिवाइड कर देंगे, बी टू की बाड एनर्जी ले लेंगे, उसको भी दो पे डिवाइड कर देंगे, तो ये ए बी बाड की बाड एनर्जी आएगी। ये है कैलकुलेटेड। एक इसको डायरेक्ट आप इंस्ट्रूमेंट में वो लेते हैं, उसमें फाइंड करते हैं, तो वो उसकी कहलाएगी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ही डिटरमन डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ बाड एनर्जी ऑफ अ कोवेलेंट बाड बिटवीन द अनलाइक एटम। ये डिफरेंट एटम अनलाइक एटम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी बाड। तो ये नीचे लिखा है मैथमेटिकली कि डिफरेंस इज इक्वल टू बाड एनर्जी ऑब्जर्व्ड माइनस बाड एनर्जी कैलकुलेटेड। अगर तो कोई फ़र्क नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटमों की सेम है। जब अनलाइक एटम होंगे तो फिर ये फ़र्क भी आएगा। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी और कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा इसलिए आती है कि ये अपोजिट पोल जब अंदर बन जाते हैं तो ये फिर एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाड एनर्जी बढ़ जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है, कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस कर देनी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। अब ये जो डिफरेंस, ये नीचे मैंने मिसाल दी है। फॉर एग्जांपल बाड एनर्जी कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू बाड एनर्जी ऑफ ए बी बाड डिवाइडेड बाई 2 प्लस बाड एनर्जी ऑफ बी टू बाड या बी बी बाड डिवाइडेड बाई 2। तो हाफ इसकी आ जाएगी और हाफ इसकी आएगी। तो ये है बाड एनर्जी ऑफ ए बी बाड। ये किसकी है, ए बी बाड की अगर हमने निकालनी हो तो ए टू बाड की एनर्जी को 2 पे डिवाइड कर देना है और बी टू बाड एनर्जी को भी 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ही डेवलप्ड एम्पिरिकल रिलेशनशिप। उसने एक, जिसकी एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है जिसकी कोई बैकग्राउंड ना हो एक्सपेरिमेंटल, तो उसने एक ऐसा रिलेशनशिप ये खुद से डेवलप किया है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बाड एनर्जी एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ बाड एनर्जी डिवाइडेड बाय 96.5 होल अंडर रूट। जैसे एवोगाड्रोस लॉ है या एवोगाड्रो नंबर है, तो ये एक एम्पिरिकल नंबर है। यानी एक आदमी ने कह दिया है कि एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्पिरिकल, जिसकी कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड ना हो। तो डेल्टा ई एन यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू difference of bond energies of between calculated and observed value divided by 96.5 whole under root। तो Pauling arbitrarily given electronegativity to fluorine 4.0 and electronegativity of all other elements is determined by comparing with the fluorine। बाकियों की जो है उसने arbitrarily fluorine को 4 देकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी एलिमेंट्स की जो है वो डिटरमिन की है बाय कंपेयरिंग विद द फ्लोरीन से, उनको मवाजना करके कंपेयर करके। जैसे एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल बाड एनर्जी ऑफ HCl, तो इसमें क्या करेंगे, HH बाड एनर्जी है 436 या पढ़ चुके हैं, Cl2 की बाड एनर्जी है 242, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये बाड एनर्जी आ जाएगी HH बाड की। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है इसकी। जो ये आपके पास आएगा 91 किलो जॉल पर मोल।
ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो डिफरेंस जब आपने निकालना है बॉन्ड एनर्जी का, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो डिफरेंस आएगा वो है 436। डेल्टा आपके पास आ जाएगा 436 में से आपने ये वाली वैल्यू जितनी आती है इसको आपने माइनस कर देना है।